प्रिय अभ्यर्थियों, आज फिर एक नए भर्ती आया है, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, ये भर्ती निकाला गया है रेलवे के द्वारा, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी देने का। तो आप वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आया है रेलवे के द्वारा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रेलवे में निकला हुआ है रेलवे भर्ती सेल पश्चिमी रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर में 5067 पदों पर बम्पर भर्ती 2024। ठीक है, इसी ईयर का है। देखो, सरकारी नौकरी यहाँ पर लिखा है। रेलवे भर्ती सेल पश्चिमी रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिसशिप के कुल 1679 पदों पर निकाली भर्ती। ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका मेन हेडलाइन नोटिफिकेशन। ओके, अब रेलवे भर्ती सेल मुंबई ने पश्चिमी रेलवे अप्रेंटिसशिप के कुल 5067 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार रेलवे में नौकरी करने के लिए रुचि रखते हैं, उन्हें सभी पात्र शर्तों पढ़ने के बाद अभी आवेदन करना चाहिए। आरआरसी डब्ल्यूआर में ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है, उसके बारे में नीचे और देखेंगे डिटेल। ठीक है, तो अब चलिए इसके डिटेल के बारे में चलते हैं। नोटिफिकेशन को डिटेल इसके बारे में, जैसे आयु सीमा, वेतनमान, रिक्ति और अन्य विवरण नीचे देखते हैं। ओके, तो पहला है संस्था का नाम। देखते हैं हम रेलवे में संस्था का नाम है अपना रेलवे भर्ती सेल उत्तर मध्य क्षेत्र आरआरसी एनसीआर। ठीक है, आपने एनसीआर और सुना होगा इससे पहले, जैसे दिल्ली एनसीआर, इसी प्रकार इसमें भी एनसीआर है। पद का नाम बोले तो अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप पद का नाम। पदों की संख्या 5067। कैटेगरी अप्रेंटिसशिप नौकरी। ठीक है, कैटेगरी है आपका अप्रेंटिसशिप नौकरी, सभी जानते हो। जो अप्रेंटिसशिप के आगे मैं समझाता हूँ। आवेदन मोड की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन मोड है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं प्रिय विद्यार्थियों की, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी आपको दिया जाता है या फिर वैकेंसी अप्लाई करने के लिए आता है, तो उसको ऑनलाइन मोड में ही भरा जाता है। ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं देता, क्योंकि ऑनलाइन तरीका ही एक माध्यम रहता है जिससे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो। ओके, नौकरी स्थान की बात करें तो भारत में है वो। ठीक है, ऑल इंडिया। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट नीचे देखेंगे हम लोग। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें। ठीक है, पद का नाम आपने देख लिया, अप्रेंटिसशिप। अब योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा और संबंधित ट्रेड में आईटीआई एनसीवीटी प्रमाण पत्र जरूरी है। अब मैं आपकी यहीं पे इसी टॉपिक पे मैं समझा रहा हूँ। पहला, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप में, तो पहला चीज आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास आईटीआई से एनसीवीटी प्रमाण पत्र, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट जो आईटीआई कर चुके हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10th पास के साथ साथ तभी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, एससीवीटी का मतलब होता है स्टेट वोकेशनल, ठीक है, ट्रेनिंग। ठीक है, ये एससीवीटी रहता है और दूसरा रहता है एनसीवीटी। तो स्टेट लेवल का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है आईटीआई में, उसको एससीवीटी बोलते हैं, और जो नेशनल लेवल का जो मिलता है प्रमाण पत्र आईटीआई के द्वारा, उसको एनसीवीटी कहते हैं। यहाँ पे अगर अप्रेंटिसशिप के लिए अदर स्टेट में भी लग रहा है तो वो एनसीवीटी का प्रमाण पत्र है। अब संबंधित ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड हो सकते हैं आपके पास आईटीआई में? इलेक्ट्रीशियन के हो सकते हैं, फीडर के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद डीजल मैकेनिक के हो सकते हैं, कोपा के हो सकते हैं, ठीक, वायरमैन के हो सकते हैं। ये सभी ट्रेड हैं, इनसे रिलेटेड आपको अप्रेंटिसशिप में काम दिया जाता है। ओके, मैकेनिकल का है, ये सब क्या है, ट्रेड है। इन्हीं सब में से किसी एक का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो भी एनसीवीटी, तो आपको वहां पे
एबल माना जाएगा, ठीक है, योग्य माना जाएगा। आगे देखते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा यहां से 15 से लेकर 24 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, लेकिन चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, वहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, आयु में छूट। तो यहाँ पे अगर SC ST है तो उसको 5 वर्ष की छूट, OBC है तो 3 वर्ष की छूट, और 10 वर्ष की विकलांगता वाले व्यक्ति को आयु में छूट दिया जाएगा, ठीक है। जो विकलांग कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की आयु में छूट दिया जाएगा, क्योंकि उनका प्रॉब्लम रहता है, अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो उनको 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फीस क्या रखा गया है? तो सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपीज रखा गया है, ठीक है। SC ST PWD और वुमेन के लिए 0 रुपये, ठीक है। SC ST PWD के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया, वो निःशुल्क ही अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो उम्मीदवार से दिनांक 22 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। आवेदन की प्रारंभिक तिथि भी यहाँ दिया है 23 सितंबर 2024 से आवेदन की अंतिम तिथि जैसे मैंने बताया 22 अक्टूबर 2024, ठीक है। चयन प्रक्रिया देखते हैं। योग्य आवेदकों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो आवेदकों द्वारा मैट्रिकुलेशन दोनों में प्राप्त अंकों के औसत प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ और ITI परीक्षा में दोनों को समान आयु का महत्व दिया जाएगा। स्टूडेंट है जो ITI करते हैं उसके पास तो ये एक पहला विकल्प रहता है कि जो जिनका मेरिट में फर्स्ट डिवीजन आता है वही लोग ITI कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रेड में ट्रेनिंग वही एक कैंडिडेट या स्टूडेंट वहां पे ट्रेनिंग ले सकते हैं जिनका अच्छे खासे परसेंटेज आया रहता है, ठीक है। 10th क्लास में वही लोग एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा बात यह है कि कई ऐसे ITI है, प्राइवेट ITI जहां पे आपके परसेंटेज कम है तो पर भी आप ITI कर सकते हैं और वहां पर भी आप NCVT कर सकते हैं, ठीक है। कम परसेंट वाला भी कर लेते हैं वहां पे। तो अगर गवर्नमेंट से किए हो, अगर आपका अच्छा परसेंट है तो निश्चित ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों में चाहे NCVT प्रमाण पत्र आपको मिला है कोई भी ट्रेड का उसमें भी अच्छा परसेंट है और आपका 10th में भी है तो बिल्कुल अप्लाई करें आप। अब इस प्रकार सूचीबद्ध किए गए लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अधिसूचित रिक्तियां के 1.5 गुना की सीमा तक दस्तावेज प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 1.5 गुना की सीमा तक दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्र सत्यापन मतलब आप समझ सकते हैं वही आपका जाति है, निवास है, आधार कार्ड है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र है, आपका ID प्रूफ, आपका मार्कशीट, आपका ITI ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है उसको देखेंगे, सत्यापित करेंगे, रोजगार पंजीयन ये सही है कि नहीं उसको कहते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। मेरिट सूची दस्तावेज सत्यापन, आपको मेरिट सूची भी देखेंगे और दस्तावेज सत्यापन भी करेंगे, हाँ ये सही में है कि नहीं। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ठीक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है, rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन का यहाँ पे कोई विकल्प नहीं दिया गया है। तो आप समय रहते इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये सभी योग्यता है, ITI से ट्रेनिंग पास आउट हो, NCVT से अगर 10th में भी अच्छा मार्क्स है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मौका बार बार नहीं आता, ओके।